नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी लेकर उपस्थित हुई। हम देखते हैं कि लेखिका ने इसमें मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे की एक तरह से व्यथा, वेदना या हम कहें कि ऊब, अजनबीपन, एकाकीपन को दिखाने की भरसक कोशिश की है। वैसे पूरा उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें बच्चा किस तरह से माता-पिता द्वारा एक तरह से हम कहें कि विच्छेद संबंधों की मार को सहता हुआ दिखाई देता है। ये उपन्यास 1979 में लिखा गया और हम तब देखते हैं कि संबंधों में उतना ज़्यादा एक तरह से विच्छेद नहीं आता हुआ दिखाई देता था। पर उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने पूरी तरह से उस परिपाठी को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जब संबंध विच्छेद होते हैं तो उस विच्छेद में किस तरह से जो उसमें रह रहे हैं उन पर किस तरह का प्रभाव असर पड़ता है और बच्चे उस असर को कितनी मुश्किलों से सहन कर पाते हैं और अपनी जिंदगी में कितनी उदासीनता ऊब का भी सामना करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े फिर भी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं या अपने संबंधों को एक तरह से नई परिवेश के अनुसार बढ़ा लेते हैं या हम कहें कि उसमें अपने आप को रमा लेते हैं। पर बच्चे बहुत मुश्किल से उन चीज़ों को एक तरह से सहन कर पाते हैं। अनेक प्रकार की समस्याएँ वह मन ही मन उत्पन्न होते हुए दिखाई देती हैं और इन समस्याओं के कारण व्यक्ति अपनी हर चीज़ में हम कहें चाहे कार्य में है या मनोरंजन में है या उत्साह में है, एक तरह से ऊब का सामना करते हुए दिखाई देता है। यानी कि उसका मन कहीं भी लगता हुआ नहीं दिखाई देता। किसी वस्तु विशेष के प्रति अपनी अरुचि जागृत करना एक तरह से हम देखते हैं ऊब कहलाता है। आधुनिक युग में बोरियत, मूड आदि शब्द इसके पर्यायवाची हमें देखने को मिलते हैं। उपन्यास में लेखिका ने पूरी तरह से ये दिखाने की भरसक कोशिश की है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक तरह से उकतार-सा जाता है। ये सारी मैं बाल रूप में आपको बता रही हूँ क्योंकि बड़े तो किसी भी तरह से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। पर कई बार उन संबंध विच्छेदों से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी करुण व्यथा को लेखिका ने चित्रित किया है। कि किस तरह से जो नायिका है शकुन अ, और उसके जो पति है अजय, दोनों के दाम्पत्य जो संबंध है, वह अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की लड़ाई, कलह का सामना करना पड़ता है और ये लड़ाई-झगड़े कहीं न कहीं हम देखते हैं बच्चों पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हुए दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति वैयक्तिक रूप से अपना हित चाहता हुआ दिखाई देता है, वह किसी के बारे में नहीं सोचता है, तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि उस घर का जो वातावरण है, वह काफ़ी बोझिल-सा होता हुआ दिखाई देता है। लेखिका ने उपन्यास में जिस शहर या जिस हम कहें कि कस्बे या स्थान की बात की है, जैसे कलकत्ते में इस उपन्यास की एक तरह से रूपरेखा स्पष्ट की गई है और उस रूपरेखा में वह जिस जगह बांकुरा स्थान का ज़िक्र कर रही हैं, वहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से नारी की जो स्थिति, परिस्थिति है, उसमें बदलाव तो आया है, पर बदलाव इतनी तेज़ी से हम कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि वो परिवर्तन असहनीय सा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। पात्र जैसे कि मैंने बताया है कि शकुन और अजय के जो विचार है, एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हुए दिखाई देते, जिसके कारण मनभेद के कारण मतभेद भी होते हुए दिखाई देते हैं और जिसकी भरपाई ताउम्र बच्चा बंटी करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वह माता-पिता के लड़ाई-झगड़े में कहीं न कहीं उसका बचपन एक तरह से खोते हुए दिखाई देता है और इस विच्छेद की जो दास्ताँ है,
वह कहीं न कहीं हम देखते हैं कि हमारे आपसी विचारों में जिस तरह से मतभेद आता है और दोनों पात्र एक-दूसरे के प्रति ना भावात्मक रूप से ना सोचकर हम देखते हैं कि बौद्धिकता के आधार पर सोचते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण संबंधों में अनेक प्रकार की जो समस्याएँ हैं, वो उत्पन्न होते हुए दिखाई देती हैं। इन समस्याओं से व्यक्ति पूरी तरह से टूटते हुए दिखाई देता है और इस टूटन में वह अपने आप को सँभाल नहीं पाता, जिसके कारण उसका पूरा जो प्रभाव है, वह घर पर पड़ते हुए दिखाई देता है। उपन्यास में नायिका शकुन के माध्यम से दाम्पत्य संबंधों में किस तरह की ऊब और नीरसता का जो तारतम्य है, वह लेखिका ने एक तरह से प्रस्तुत किया है। अजय अपनी पत्नी शकुन के अलावा किसी पर स्त्री से भी अपने संबंध बनाए हुए हैं, जिसके कारण अजय और शकुन के रिश्तों में खटास उत्पन्न हो गई है। रात दिन अनचाही जो कसमसाहट है या हम कहें कि द्वंद है, वह दोनों को घेरते हुए दिखाई देता है। जीने की जो इच्छा है, वह खत्म होते हुए दिखाई देती है क्योंकि दिन रात के कलेश में व्यक्ति अपना जीवन सुखद रूप से नहीं जीता हुआ दिखाई देता। जब हम छींटाकशी या अनेक प्रकार के बहस वाद-विवाद में पड़ते हैं, तो संबंधों में दरार आना स्वाभाविक है। शकुन अपने मन में विचार करते हुए कहती है, यहाँ पर मैं लेखिका का एक संवाद जो गठित है, वो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ कि अकेले रहने के बावजूद तब एक बार फिर नए सिरे से अकेलेपन का जो भार है, जागा था। बहुत सीखा और कटु मतलब बहुत तीखा और कटु कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि दोनों के रिश्तों में जो प्रेम है, वह एक तरह से खत्म हो गया है कि उस प्रेम के स्थान पर ऊब ने, कड़वाहट ने एक तरह से अपनी जगह बना ली है, जिसका पूरा प्रभाव तीनों पर पड़ते हुए दिखाई देता है और उस प्रभाव में व्यक्ति अपने अलग-अलग एक तरह से नई दुनिया बना लेता है। उस दुनिया में वह अपने ही मनपसंद व्यक्ति के साथ रहना चाहता है। बेटा बंटी किसके साथ रहेगा? यह समस्या शकुन को खाई जा रही है। शकुन अपनी इस बदली मानसिकता को स्वीकार तो कर लेती है, पर कहीं न कहीं वह चीज़ों के कटघरे में अपने आप को खड़ा कर पाती है क्योंकि जो अजय है वह मीरा नामक स्त्री के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है और मीरा के साथ रहकर वह अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है। पहली शुरुआत कहीं न कहीं अजय की ओर से होती हुई दिखाई देती है जिसके कारण शकुन भी अ, अपना जो एक रास्ता है वह बना लेती है और वह 2 बच्चों के पिता यानी कि डॉक्टर जोशी के साथ अपने संबंधों को एक तरह से स्थान देती हुई दिखाई देती है और उनके साथ रहने के लिए एक तरह से दिखाई देती है। हम देखते हैं संबंधों में इस तरह के भाव, अभाव दोनों आते हुए दिखाई देते हैं। तो पति-पत्नी के जो रिश्ते हैं, वह अंतिम स्टेज तक पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। दोनों के बीच में केवल लड़ाई-झगड़े के अलावा कोई बातचीत नहीं रहती है। दोनों ही खामोश होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण दोनों ने एक रूप में अलग होने की जो स्थिति है, वह बयाँ कर लेते हैं। पर दोनों की जो समस्या है वह बंटी को लेकर एक तरह से उपजती हुई दिखाई देती है कि बंटी किसके साथ रहेगा। तो जब कोर्ट द्वारा तलाक का जो रूपरेखा एक तरह से पूरी होते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण बंटी माँ के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा, कुछ समय माँ के साथ रहेगा, कुछ समय पिता के साथ रहेगा। तो दोनों के साथ रहने पर वह अपने आप को बहुत अकेला, अर्थहीन, वितृष्णा, ईर्ष्या के रूप में एक तरह से अपने आप को पाता हुआ दिखाई देता है। वह माँ के पास रहता है, तो कहीं न कहीं माँ अ, अकेले जो उसे प्यार करती थी, अब 2 बच्चे और आ गए यानी कि 3 बच्चों में वो प्यार बँट गया और जबकि प्यार को बाँटना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, चाहे रिश्ते में है या हम माता-पिता के संबंध में है, तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें उसे अखरती हुई दिखाई देती है, जिसका कारण उसका मन वहाँ से एक तरह से रोष के रूप में उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है और वह माँ को छोड़ने का एक तरह से फैसला कर लेता है और पिता के पास कलकत्ते रहने का एक तरह से वह फैसला करते हुए दिखाई देता है। पर जब पिता के घर भी जाता है, तो वहाँ भी
वह देखता है कि जो मीरा, जो उसकी सौतेली माँ है, वो उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वहाँ पर भी वह अकेलेपन का शिकार होते हुए दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो स्थिति परिस्थिति बदलते हुए दिखाई है लेखिका ने, वो बहुत ही विकट विषम स्थिति को दिखाया है कि ना वह माँ के पास रहने के लिए आतुर है और ना ही पिता के पास रहने की तीव्र इच्छा है। वह बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल में रहता है और जिसके कारण वह बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जब इस तरह की जो स्थिति किसी भी पात्र के सामने आती है, तो वह किस तरह से अपनी जो हम कहें कि एक तरह से जो पेशेंस है, वह लूज़ करते हुए दिखाई देता है, खोते हुए दिखाई देता है। जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन को एक तरह से खोखला करता हुआ दिखाई देता है। उसके मन में जीवन जीने की जो इच्छा है, वह खत्म होती हुई दिखाई दी है। अंत में लेखिका ने संबंधों में जिस तरह की विच्छेद की जो तीव्रता है, वह बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हम देखते हैं कि ये उस समय की बात है जहाँ पर जो स्त्री है, वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ एक स्त्रियाँ ही घर से बाहर निकला करती थी या हम देखते हैं कि वह अपने आत्मसम्मान, वर्चस्व को बनाने के लिए सतत प्रयास करती हुई दिखाई देती थी। पर हम देखते हैं कि जब परिवार में अगर 2 व्यक्ति आपस में जैसे वैवाहिक संबंध में या दाम्पत्य संबंध की मैं बात कर रही हूँ, अगर दोनों के संबंधों में हम देखते हैं खटास उत्पन्न हो जाती है, तो रिश्ते में बोझिलपन आ जाता है और उसमें हम देखते हैं कि एक तरह से अलग होना उसका समाधान भी होता है, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि पीड़ा का भी रूप लेता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में एक तरह से अजय और शकुन खुश होते हुए दिखाई देते हैं और उनका अपने बच्चे से एक तरह से भटकाव वाली जो स्थिति है, वह पूरे परिवार को बिखराव में बदलते हुए दिखाई देती है। तो उसी की मार्मिक पीड़ा को लेखिका ने दिखाने का भरसक प्रयास किया कि किस तरह से संबंधों में सभी एकजुट होकर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उस संबंध को जिया जा सकता है। पर जहाँ विचारों का जो मेल नहीं खाता तो संबंध विच्छेद भी होते हुए दिखाई देते हैं। पर ये विच्छेद की जो पीड़ा है वह बच्चों पर हम देखते हैं कि बहुत बुरा प्रभाव डालती हुई दिखाई देती है। अ, व्यक्ति तो आगे बढ़ जाता है पर कहीं न कहीं बच्चे का जो बचपन है वह खोते हुए दिखाई देता है और इससे हम देखते हैं कि भयानक स्थिति का जन्म होता है। पर हम देखें कि आज हम इस उपन्यास की बात कर रहे हैं, तो आज ये आम बात हो गई है। जब विचारों का मेल नहीं खाते हैं, तो वह संबंध एक तरह से विच्छेद की जो स्थिति है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि व्यक्ति को संतुष्ट और हम कहेंगे शकुन के रूप में या हम कहें सुकून चाहिए जिसके कारण वह घर में अगर आता है, रहता है तो उसे एक शांति मिलनी चाहिए पर अगर वह नहीं मिल पाती तो बाहर भी उसी तरह की भाग-दौड़ है, घर में भी उसी तरह की झल्लाहट है या कड़वाहट का जन्म जब ले लेता है तो संबंधों में विच्छेद आना स्वाभाविक है और जिसकी पीड़ा लेखिका ने सभी पात्रों के अंतर्गत दिखाने की कोशिश की है और विशेष रूप से हम ये कहें कि जो बंटी का जो जीवन है, वह बहुत मानसिक रूप से एक तरह से बिखरते हुए दिखाई देता है, ना वह माँ के साथ रहने को तैयार है, ना पिता के साथ रहने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो मानसिक स्तर है, वह कहाँ तक पहुँचते हुए दिखाई देगा। इसी का लेखिका ने वेदना के रूप में ज़िक्र किया है। धन्यवाद।